तो इससे पहले हमने कार्नेज वर्सेस राइट पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अगर आप उस वीडियो पर 1000 लाइक्स का एम कंप्लीट करते हैं तो हम नल पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिसने नल को डिफीट किया था। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि आप में से किसी को उस कैरेक्टर का नाम पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स ने उस कैरेक्टर का नाम बताया है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स ने बिल्कुल एक्यूरेट नाम बताया और आप उनके नाम अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बिल्कुल एक्यूरेट नाम बताने के लिए मैं इन सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम किंग इन ब्लैक कॉमिक की स्टोरी और उसके अंदर हुए इवेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और नल के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये कॉमिक बुक 5 अलग अलग इश्यूज में डिवाइड है जिसकी स्टोरी भी काफी लंबी है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ नल की स्टोरी और उससे जुड़े इवेंट्स ही बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर कहीं से भी नए आ गए इस चैनल पर तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा कमाल का कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं वो स्टोरी नल की ओरिजिन की स्टोरी से आगे की है। तो अगर आप में से किसी ने नल की ओरिजिन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल अब क्लिंटार नाम के उस जेल से बाहर आ चुका है जिसने उसे इतने सालों से कैद करके रोक रखा था, और अब अपनी आर्मी के साथ वो मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को खत्म कर चुका है और उनको काले अंधेरे में डुबा चुका है। और अब सब कुछ खत्म करते हुए वो नल अब अर्थ प्लैनेट की तरफ आ रहा है। पर तभी हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो कि इस बड़े खतरे को सेंस कर लेता है और ये जान जाता है कि नल अपनी पूरी आर्मी के साथ अर्थ पर हमला करने आ रहा है। इसके बाद एडी सारे एवेंजर्स को अलर्ट कर देता है और इस बार एवेंजर्स की टीम में वो सारे मेंबर्स एक हो जाते हैं जो कि कभी एवेंजर्स रहे हो या उनके पास अबव ह्यूमन पावर्स हो। फिर इसके बाद एडी अपने बेटे डिलन ब्रॉक से मिलने जाता है और उसे एक बंकर में सेफ रहने के लिए छोड़ देता है। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मिलकर उन सिम्बियोट्स पर नजर रखने लगते हैं और तभी आयरन मैन उन सिम्बियोट्स पर अपने स्पेस माइन से हमला कर देता है, जिससे बहुत से सिम्बियोट्स मारे भी जाते हैं। लेकिन ये तो नल की आर्मी का एक छोटा सा हिस्सा था और नल अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक करते हुए अंदर घुस जाता है। फिर तभी कैप्टन अमेरिका नल और उसकी सिम्बियोट आर्मी का सामना करने के लिए सभी एवेंजर्स को अपने साथ लेकर निकल पड़ते हैं। इस टीम के अंदर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक फोर और तो और एक्समैन की टीम भी शामिल होती है। ये सभी एवेंजर्स नल का सामना करने के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं। पर इसके बाद ही हमें एक डरावना नजारा दिखता है कि नल सेलेस्टियल्स को भी अपने कंट्रोल में कर चुका है, उन सेलेस्टियल्स को जिन्होंने इन सभी गैलेक्सीज और यूनिवर्स को बनाया था। और अब उन सेलेस्टियल्स को कंट्रोल करके नल उन्हें भी अपनी आर्मी का हिस्सा बना चुका है। और इसके बाद ही एक सेलेस्टियल के अंदर से नल निकलता है और बाहर आकर एवेंजर्स से कहता है, मैं आज तुम्हारी इस दुनिया को खत्म करने आया हूँ, लेकिन वो काम करने से पहले मुझे ब्रॉक चाहिए, और अगर तुम लोग ब्रॉक को मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम लोगों को ज्यादा दर्दनाक मौत नहीं दूंगा। पर तभी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को उस बिग गन को छोड़ने के लिए कहते हैं, जिसके तुरंत बाद ही हम सेंट्री को देखते हैं जो कि लाइट की स्पीड से नल की सेलेस्टियल सिम्बियोट को खत्म करते हुए वहां आ जाता है और फिर वो नल को पकड़कर उसे भी हवा में ले जाता है। पर तभी नल सेंट्री से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। और फिर तभी नल सेंट्री को पकड़ लेता है और उसे बीच से फाड़ देता है। इस नज़ारे को देखकर वहाँ नीचे खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है। इन सभी नज़ारों को एडी ब्रॉक भी देख रहा होता है और वो सोचता है कि अगर वो खुद को नल के हवाले कर देगा तो शायद नल ये सब रोक देगा। इसीलिए एडी ब्रॉक अपने वेनम सिम्बियोट के थ्रू नल से टेलीपैथी कनेक्शन बनाता है, जिससे नल को एडी ब्रॉक की लोकेशन पता लग जाती है और वो अपने सिम्बियोट से एडी ब्रॉक को पकड़कर अपने पास ले आता है। फिर एडी ब्रॉक नल से कहता है कि तुम्हें मैं चाहिए था ना, तो तुम मुझे ले जाओ और इन सबको छोड़ दो। लेकिन नल एडी से कहता है कि मैं ब्रॉक को तो लेने आया हूँ, लेकिन एडी ब्रॉक को नहीं। जिसे सुनकर एडी ब्रॉक समझ जाता है कि नल यहाँ उसके बेटे डिलन ब्रॉक के लिए आया है। असल में नल एडी ब्रॉक के बेटे डिलन ब्रॉक के पीछे इसीलिए पड़ा होता है क्योंकि एडी ब्रॉक के बेटे के पास भी नल जैसी कुछ पावर्स होती हैं, जैसे सिम्बियोट से कनेक्शन बनाना, हाइव माइंड से जुड़कर सिम्बियोट्स को कंट्रोल करना और सिम्बियोट्स को एटॉमिक लेवल तक डिसइंटीग्रेट करना। अपने बेटे के बारे में सुनकर एडी ब्रॉक डर जाता है और नल से कहता है, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ और मेरे बेटे को छोड़ दो। पर नल एडी से कहता है, पहले मैं तुमसे अपना बच्चा लूंगा, फिर तुमसे तुम्हारा। और ये बोलकर वो एडी ब्रॉक से वेनम सिम्बियोट को खींचकर बाहर निकाल लेता है और एडी ब्रॉक को नीचे फेंक देता है। जिसके बाद एडी ब्रॉक नीचे एक कार के ऊपर गिर जाता है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो मरने की हालत में आ जाता है। पर तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और वो एडी ब्रॉक को रीड रिचर्ड्स की सीक्रेट लैब में ले जाने लगता है ताकि वो लोग उसकी जान बचा सकें। और इसके बाद वो डिलन ब्रॉक को भी अपने डैड एडी ब्रॉक के पास ले आता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ आयरन मैन एक छोटे से सिम्बियोट को लेकर आता है ताकि वो सिम्बियोट एडी ब्रॉक के साथ अपना बॉन्ड बना ले और एडी की जान बच सके। लेकिन वो सिम्बियोट एडी से बॉन्ड नहीं बनाता, पर उस सिम्बियोट की वजह से एडी की सांसें जोर जोर से चलने लगती है, जिस पर रीड रिचर्ड्स उस सिम्बियोट को एडी से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिम्बियोट एडी की बॉडी से चिपक जाता है और हटता नहीं है।
इसे देखकर डिलन ब्रॉक गुस्से से कहता है हटो यहाँ से, और अपनी पावर से उस सिम्बियोट को खत्म कर देता है। जिसे देखकर आयरन मैन कहता है तुम्हारे पास तो कमाल की पावर्स है डिलन, तुम्हें हमारे साथ लड़ाई में चलना चाहिए। लेकिन वहाँ तभी एक बीप की साउंड सुनाई देती है और सबको पता लगता है कि एडी ब्रॉक अब मर चुका है। इसके बाद सभी एवेंजर्स नल और उसकी आर्मी से फाइट करने निकल जाते हैं और स्पाइडरमैन एडी ब्रॉक के बेटे डिलन ब्रॉक से कहता है डिलन, तुम्हें बाहर आकर हमारे साथ मिलकर लड़ना है या नहीं, इसका फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन हम सब मिलकर किसी भी हालत में तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। जिस पर डिलन ब्रॉक कहता है मैं तैयार हूँ नल का सामना करने के लिए। इसके बाद सभी हीरोज नल और उसकी सिम्बियोट आर्मी का सामना करने के लिए निकल जाते हैं और डिलन अपनी पावर से सभी लोगों के ऊपर से सिम्बियोट्स को हटाने लगता है। पर तभी डिलन के सामने कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं जो कि नल के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि नल अपने सिम्बियोट्स के जरिए सभी एवेंजर्स को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। नल कैप्टन के थ्रू डिलन से कहता है ये सब करके तुम मुझे हरा नहीं सकते बच्चे, लेकिन डिलन अपनी पावर से कैप्टन की बॉडी से सिम्बियोट्स को हटा देता है और क्योंकि नल उससे जुड़ा होता है इसीलिए नल को भी एक झटका लगता है। जिसके बाद गुस्से में आकर नल अपने एक बड़े से सिम्बियोट हाथ से डिलन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नल के उस हाथ पर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक पड़ती है जिससे नल को जोरदार झटका लगता है। नल कहता है मैंने ऐसे झटके को पहले भी महसूस किया है, और इसके बाद ही हम गॉड ऑफ थंडर थॉर को देखते हैं और फिर तभी नल और थॉर के बीच एक जोरदार फाइट होने लगती है। लेकिन नल थॉर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है, पर इसके बाद ही थॉर फिर से नल के पास आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से नल का मुंह टूट जाता है। पर इसके बाद ही चार्ल्स जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स सभी एवेंजर से टेलीपैथी कनेक्शन बनाते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे कोई सुन रहा है तो जरा आसमान की तरफ देखो। और जैसे ही थॉर उनकी बातों को सुनकर ऊपर देखता है वैसे ही उसे दिखता है कि सेलेस्टियल्स ने अर्थ को बर्बाद करना शुरू कर दिया है और नल उनसे ये सब करवा रहा है। पर इसके तुरंत बाद ही नल अपनी नेक्रो स्वॉर्ड को निकालता है और थॉर के पीछे से उस पर हमला कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को उसके शरीर के आर पार कर देता है। और फिर नल थॉर को बुरी तरह जख्मी करने के बाद डिलन से कहता है तुम मेरे साथ आओ बच्चे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नल डिलन ब्रॉक को अपने हाइव माइंड में ले आता है जहां वो उससे कहता है बच्चे तुम सबसे खास हो क्योंकि तुम्हारा जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, लेकिन तुम ये जानते हो कि मुझे हराना आसान नहीं है और जिन्होंने मुझे मारने या हराने की कोशिश की है तुम उनका अंजाम जानते हो, इसीलिए मेरी बात मानो और मेरे साथ मिल जाओ। पर तभी डिलन को एक दूसरी आवाज़ सुनाई देती है जो डिलन से कहती है डिलन तुम नल को एक शॉक दो, क्योंकि नल हाइव माइंड के जरिए सभी सिम्बियोट से जुड़ा हुआ है और शॉक की वजह से उसका एक कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन नल इस आवाज़ से अनजान होता है और वो डिलन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन डिलन अपनी पावर से नल को एक जोरदार शॉक देता है जिससे नल दर्द से चिल्लाने लगता है और इस जोरदार शॉक की वजह से नल का कनेक्शन सभी सिम्बियोट से टूट जाता है और अर्थ पर जो भी सिम्बियोट से घिरे हुए थे वो सभी आज़ाद हो जाते हैं। पर इन सब से नल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और डिलन को मारने की कोशिश करता है। पर तभी जो आवाज़ डिलन को सुनाई दे रही थी वो नल को भी सुनाई देती है और वो नल से कहती है ये अकेला नहीं है। जिस पर नल कहता है कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। जिसके बाद वो आवाज़ नल के माइंड में घुस जाती है और कहती है मैं हूँ जीन ग्रे। जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और ये नल के माइंड में घुस जाती है और नल की सारी मेमोरीज को देखने लगती है और ये पता लगा लेती है कि नल भले ही खुद को गॉड ऑफ डार्कनेस कहता है पर डार्कनेस तो नल के भी पहले से एग्जिस्ट करती है। और वो ये भी देखती है कि जैसे नल गॉड ऑफ डार्कनेस है वैसे ही एक गॉड ऑफ लाइट भी है, जो गॉड ऑफ लाइट खुद भी एक सिम्बियोट की तरह है जिसे किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। और इस गॉड ऑफ लाइट ने एक गॉड के साथ बॉन्ड बनाकर नल का सामना भी किया है, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त नई और यंग थी इसीलिए वो उस वक्त कमजोर थी और वो नल को नहीं हरा पाई, जिस वजह से उसका होस्ट मारा गया। पर वो लाइट अभी भी जिंदा है और अपने लिए एक परफेक्ट होस्ट को ढूंढ रही है। फिर इन सब मेमोरीज को देखने के बाद जीन ग्रे कहती है एक और सिम्बियोट है जो कि नल के बिल्कुल अपोजिट है और वही नल को हरा सकता है और अब वो यहीं पर है, यहीं अर्थ के पास। मैं उसकी आवाज़ को सुन सकती हूँ। वो यहाँ आना चाहता है लेकिन वो यहाँ नहीं आ पा रहा है। जिसके बाद सिल्वर सर्फर जीन ग्रे से टेलीपैथिकली कहता है चिंता मत करो जीन, मैं उस लाइट को देख सकता हूँ। ये लाइट अर्थ के अंदर नहीं आ पा रही है क्योंकि नल ने अर्थ को अपने सिम्बियोट से कवर कर रखा है, लेकिन मैं इसे अंदर ला सकता हूँ। और सिल्वर सर्फर तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करके उस लाइट को अर्थ के अंदर ले आता है और अंदर लाकर उस लाइट को अपना परफेक्ट होस्ट ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर वो लाइट सीधे एडी ब्रॉक की बॉडी में घुस जाती है और एडी ब्रॉक से कहती है एडी तुम्हें चुना जाता है और एडी ब्रॉक बन जाता है गॉड ऑफ लाइट। यहाँ सिल्वर सर्फर नल का सामना करने उसके आगे आ जाता है और अपने सर्फ बोर्ड को एक स्वॉर्ड में बदल देता है। पर तभी वहाँ एक बड़े से धमाके के साथ एडी ब्रॉक लैंड होता है और सभी एवेंजर्स को आम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। फिर एडी को देखकर नल कहता है गॉड ऑफ लाइट तुमने कमजोर से इंसान को चुना है, मैं इसे पहले भी मार चुका हूँ और मैं इस बार भी इसे मार दूंगा। जिसे सुनकर एडी ब्रॉक कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है क्योंकि आज तक तुमने जब भी मेरा सामना किया है मैंने कभी भी अपनी पूरी पावर्स को यूज ही नहीं किया है। और इसके बाद एडी ब्रॉक थॉर के म्योनिद और सिल्वर सर्फर के स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और उन दोनों को मिलाकर एक अल्टीमेट एक्स वेपन बना लेता है और ये वेपन नल और उसकी आर्मी के खिलाफ अब तक का सबसे पावरफुल हथियार है
क्योंकि ये यूनिवर्स के दो मोस्ट पावरफुल चीजों से मिलकर बना है। इस वेपन को देखते ही नल डरकर भागने लगता है और अपनी ड्रैगन आर्मी को एडी पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। पर एडी ब्रॉक नल के सारे सिम्बियोट्स को मारने लगता है और जैसे ही एडी ब्रॉक उन सबको मारता है वैसे ही नल छुपकर एडी ब्रॉक पर अपने नेक्रो स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। नल अपनी स्वॉर्ड को एडी ब्रॉक की बॉडी के आर पार कर देता है, लेकिन उससे एडी को कुछ भी नहीं होता और वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद ही एडी पर एक सेलेस्टियल हमला करने की कोशिश करता है जो सेलेस्टियल नल के कंट्रोल में होता है, लेकिन एडी झटके से उस सेलेस्टियल के सर को भी काट देता है। और फिर एडी अपने वेपन को नल की बॉडी में घुसेड़ देता है और उससे उसका सिम्बियोट खींचकर निकाल लेता है और इसके बाद वो नल को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, ठीक वैसे ही जैसे नल ने एडी को फेंका था। फिर एडी भी नीचे नल के पास आ जाता है और नीचे नल एडी से कहता है, तुम भले ही आज मुझे मार दोगे लेकिन तुम डार्कनेस को कभी भी मिटा नहीं सकते और तुम उस डार्कनेस का क्या करोगे जो तुम्हारे बेटे के अंदर है। लेकिन एडी अपने बेटे के बारे में सुनकर गुस्सा हो जाता है और नल को अपने साथ उड़ाकर अर्थ के बाहर ले जाता है और उसे सन के बहुत करीब ले जाने लगता है और फिर सन की हीट की वजह से नल का शरीर भाप बनकर खत्म हो जाता है और ऐसे ही एडी ब्रॉक गॉड ऑफ लाइट बनकर नल को मार देता है। इसके बाद एडी ब्रॉक वापस अर्थ पर आ जाता है जहाँ पर अब सब ठीक हो रहा है, सभी सिम्बियोट्स मारे गए हैं, सूरज एक बार फिर से चमकने लगा है, सभी सुपर हीरोज खुश हैं। लेकिन वहीं पर एडी का बेटा डिलन दर्द से रो रहा है। तभी एडी डिलन के पास आता है और समझ जाता है कि नल ने ठीक ही कहा था, डार्कनेस उसके बेटे के अंदर भी छुपी है। डिलन अपने फादर से कहता है, डैड मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जल रहा हूँ। पर एडी डिलन से कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा पर शायद इससे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। और इतना बोलकर एडी अपने बेटे की बॉडी में हाथ डालता है और उसके अंदर से डार्कनेस को बाहर निकालकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन उस डार्कनेस के खत्म होते ही एडी की बॉडी के अंदर से गॉड ऑफ लाइट बाहर आने लगता है, जिसे देखकर एडी गॉड ऑफ लाइट से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है। जिस पर गॉड ऑफ लाइट जाते जाते कहता है, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है एडी, अब तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और ये बोलकर वो गॉड ऑफ लाइट वहां से चला जाता है। पर तभी एडी को वेनम की आवाज सुनाई देती है और वेनम एडी से बॉन्ड बना लेता है और इसके बाद ही बहुत से सिम्बियोट्स सामने आ जाते हैं और सबको पता लग जाता है कि एडी ब्रॉक अब सिम्बियोट्स के जनरल को मारकर खुद अब नया हाइव माइंड बन चुका है, वो नया किंग इन ब्लैक बन चुका है। तो यहीं पर नल की ये पूरी कहानी खत्म होती है। वैसे ये कहानी काफी बड़ी है पर मैंने आपको इसे शॉर्ट में समझाया है। हालांकि मैंने इसके अंदर आपको बहुत कुछ नहीं बताया है पर उससे नल की स्टोरी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने पूरी कहानी आपको नल की स्टोरी पर फोकस करके बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसके अलावा अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप कार्नेज और वेनम के फैन हैं तो हमने उन पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।